नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर माय फैमिली मेंबर्स। आप सभी इस नए साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब आप भी एक अच्छे फैमिली मेंबर की भांति मुझे कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर जरूर बोलेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके हैप्पी न्यू ईयर वाले कमेंट का। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया नए साल का विश। अब बात ये है कि आज मार्केट ने एक दमदार तेजी दिखाई। आप सब देख रहे हैं, जैसे ही निफ्टी ओपन हुई उसके बाद में एक रेड कैंडल एंड देन फिर रॉकेट बन के तेजी की तरफ। और तेजी में जो हमारे लेवल थे लास्ट डे के, मैंने आपको ये लेवल दिया था कि 25,951 से ऊपर अगर सस्टेन होती है, यानी मैंने आपको दो लेवल दिए थे, 25,970 और 26,000 का। इसके बीच में अगर मार्केट सस्टेन होकर निकल जाता है, इनकेस अगर 26,000 को होल्ड कर गया तो ऊपर की तरफ मैंने 26,198 तक का दिया था लेवल, ये देख रहे हो आप। हालांकि 198 नहीं गई, शायद 2 या 3 पॉइंट कम रह गए, वरना डॉट टू डॉट लेवल चले जाते ये। बाकी 26,000 वाला लेवल, 26,51 वाला लेवल और 26,100 वाला लेवल तो रॉकेट बन के ही निकल गया। ठीक है, तो लेवल हमारे एकदम परफेक्ट चले। अब इस तेजी के पीछे वजह क्या है, इस तेजी के पीछे क्या कारण है, इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी न्यूज हैं जो इतनी जबरदस्त तेजी आई मार्केट में। देखो, अगर आपने कल का बाजार या कल का जो मेरा वीडियो था वो अगर आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 11 बजे एक न्यूज आने वाली है। मतलब दिन में 11 बजे एक न्यूज आने वाली है, आप सबको मैंने बताया था उसमें, और आप लोगों ने वेट भी किया उसका, और आज आपने देखा मार्केट जबरदस्त तेजी करके गया है। और इसके पीछे क्या है, फेड का जो मिनट्स हैं, या फिर यूं कह सकते हो एफओएमसी की जो बैठक थी यूएस में, उसमें पहले तो ये तय किया था कि भाई हम कोई रेट कट नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ये तय किया कि 0.25 बेसिस की हम रेट कट करेंगे। किया नहीं है, केवल ये बताया है कि हम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करना, हैप्पी न्यू ईयर के साथ में ये भी कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि वाकई में इन्होंने जो सिर्फ बोला है कि हम करेंगे, उसको करेंगे या नहीं करेंगे। सो ये तो हो गई यूएस की तरफ से। अब हैप्पी न्यू ईयर है, सो आधे से मार्केट बंद भी रहेंगे, कुछ मार्केट में लोग काम करना पसंद भी नहीं करेंगे, ये सारी चीजें तो चलती रहेगी। लेकिन इसी बीच में मैं आपको कुछ न्यूज और बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपके लिए जानना जरूरी है। वीडियो को देखो, आप भले ही 2x स्पीड में देख लेना, लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने के बाद में आप बहुत सारे पॉइंट छोड़ देते हो और कंफ्यूजन में रह जाते हो और फिर गलत ट्रेड आप कर लेते हो। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी न्यूज आपको बताना चाहता हूँ, वो कौन कौन सी है। तो पहली जो न्यूज है वो ये है कि अभी कुछ स्टील को लेके कुछ एक हमारी गवर्नमेंट एक नीति बना रही है अलग से। तो थोड़ा सा जो है ना, हमारा मेटल सेक्टर तेजी किया हुआ है। वैसे तो आज ओवरऑल सारे सेक्टर तेजी में थे, लेकिन मेटल सेक्टर थोड़ा सा तेजी में है। तो एक तो ये हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक देखो, बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आई थी। बैंक निफ्टी में क्या है, मैंने आपको बताया था कि कुछ बैंक ऐड किए जा रहे हैं, कुछ बैंक हटाए जा रहे हैं, और कुछ बैंक मतलब जो वेटेज ज्यादा रखते थे उनको कम किया जा रहा है। अभी आपको बताएं, एचडीएफसी अकेला लगभग लगभग 27% से ज्यादा वेटेज रखता था, अकेला एचडीएफसी। तो अब इसको कम किया जा रहा है, इसका भी असर है। साथ में कुछ पीएसयू बैंक्स में तेजी आई है और फ्रेश बाइंग आई है, एक ये भी कारण है। और एक जो अगर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसमें क्या होता है कि जब हमारा ईयर एंड होता है ना, मतलब लास्ट जब साल का दिन होता है, उस दिन नॉर्मली इंडेक्स रीबैलेंसिंग किया जाता है, ईयर एंड एडजस्टमेंट किया जाता है। आखिरी के दिनों में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स और बिग इंस्टीट्यूट्स जिसको हम डीआईज वगैरह बोलते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। इस वजह से अचानक से वॉल्यूम आ जाता है। देखो आप ये देख रहे हो, ये वॉल्यूम इस वजह से आया अचानक। अब देखो, खबरें मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं हूं, आप समझ सकते हैं इस चीज को, बट मैं अपनी तरफ से आपको अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे लगती है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी रिबैलेंसिंग की वजह से भी वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखूं, तो ग्लोबल मार्केट नॉर्मली है, ना तो भयंकर तरीके से बुलिश है, ना भयंकर तरह से बियरिश है, नॉर्मल है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या ये तेजी टिक पाएगी।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2026 में क्या हम 27,000 का लेवल देख पाएंगे, यानी हमारा बजट आएगा इस बार संडे को भी बाजार खुलेगा, तो क्या हम संडे से पहले 27,000 का लेवल देख पाएंगे निफ्टी में? देख पाएंगे तो किस तरह से हमारे लेवल्स चलेंगे, इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो बता दी। अब बात करते हैं लेवल्स की कि लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है हैप्पी न्यू ईयर वाला, तो वीडियो को लाइक करके प्लीज कमेंट कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। 2 टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, निफ्टी बढ़िया तेजी की है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि निफ्टी में मेरे पास में 2 लेवल ऐसे हैं जहां से निफ्टी फिर तेजी करेगी। नेक्स्ट मैं अभी निफ्टी में तेजी ही सोच रहा हूं, क्योंकि आज की कैंडल बहुत हरी भरी कैंडल है, एकदम शानदार बुलिश कैंडल है। तो इतने जल्दी तो मार्केट गिरेगा नहीं, थोड़ा सा 26,000 के ऊपर टिका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में यानी इस एक्सपायरी तक मार्केट तेजी ही करेगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है, टेक्निकल कारण भी है। मैं आपको टेक्निकल कारण भी पहले ही बता देता हूं, फिर इसके बाद में लेवल्स बताता हूं मैं आपको। देखो, एक मैंने अपना एक नया इंडिकेटर बनाया है, कृष्णा मार्केट मैग्नेट। इसको मैं आपको दिखाता हूं, आपके बहुत कुछ समझ में आएगा। लाइव मार्केट में भी मैंने आपको दिखाया था। आप देख रहे हो रेड कलर की जो लाइन आ रही है ना, ये रेड कलर की लाइन, जब जब इस रेड कलर की लाइन को मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर या नीचे जाता है, तब वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ता है। बाकी चीजें तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट की हैं, बहुत डेप्थ की चीजें हैं, लेकिन इस रेड लाइन के ऊपर मार्केट को होने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। तो अगर आप तेजी में बने हुए हैं तो डरने वाली बात नहीं है। एक और लेवल अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने थोड़ा सा टेक्निकल लेवल आपको बता दिया है। इसके अलावा नॉर्मली अगर हम और भी कुछ देखना चाहें तो टेक्निकल लेवल ये है हमारे पास में कि मार्केट लगभग पूरी तरह से जो बॉटम लेवल था ना, उस बॉटम लेवल को डे टाइम फ्रेम पे टच करके निकला है। तो जोश तो बनता है मार्केट में। अब बात करते हैं लेवल्स के ऊपर। देखो, कल मार्केट अगर हमारा, यहां से पेन लेना पड़ेगा मुझे, कल हमारा मार्केट जो है 26,189 से लेकर 26,114 इसके बीच में ओपनिंग देता है। तो इन दो के बीच में कैसे ट्रेड करना है, सुनो। अगर यहां से मार्केट गिरा इस लाइन से, तो 26,114 तक ट्रेड करेंगे, और अगर 26,114 से उठा तो 26,189 तक हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे पीई ट्राई करना है, यहाँ पे सीई ट्राई करना है, और केवल पेपर ट्रेड करना है। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकता। इसको रिकमेंडेशन ना समझे, केवल लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए समझें, ठीक है। अगर इनकेस मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो क्या करना है, क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग गैप अप ओपन होगा 26,238 से लेकर 50 के बीच में। यहां पर ओपन हो सकती है निफ्टी, नहीं होती है इनकेस कहीं पर भी इस जगह ओपन होने के बाद में, मतलब 238 250 यहां पे ओपनिंग होने के बाद में 26,200 या 190 के लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करती है, तो फिर मार्केट कहां जा सकता है। देखो, अगर इसको सपोर्ट रिएक्ट कर गई ना बाजार, तो ये वापस उठने की कोशिश करेगी, और लगभग देखो कहां तक जा सकती है, फिर उठ के ये फिर जा सकती है 26,189। ये तब है जब यहां इस रेंज में ओपन होके निकले, गैप अप ओपन हो गई तो फिर आगे के लेवल में बता रहा हूं, फिर जा सकती है लगभग ये 26,313, ठीक है। उसके बाद में 26,362 और 26, ये 362 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने निकाला है कैलकुलेशन करके। और उसके बाद में फिर जा सकती है 26,406 तक। तो फिलहाल जाएगी कैसे, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। देखो क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ ओपन हुई तो यहाँ से सपोर्ट लेगी 26,200 का, फिर निकलेगी ये 26,238 के लिए। 238 से थोड़ा नाटक करेगी, फिर अगर यहाँ से थोड़ी देर उठने के बाद में फिर उठेगी, फिर उठी तो अब की बार 26,313 पे जाके रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का बनेगा ट्रिपल टॉप, डबल टॉप नहीं ट्रिपल टॉप। यहां से चांस बनेगा मार्केट एक बार नीचे आए। नीचे कितनी आए, ये लगभग आ सकती है 260 275 के आसपास तक, और फिर वापस पंप होगी ना, तो फिर 26,362 तक के लेवल हमें अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे लेवल्स में दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डाउन साइड में, देखो डाउन साइड की थोड़ी उम्मीद कम है, लेकिन नया साल है, क्या पता मार्केट दे दे झटका, दे दे कोई ऐसा एक न्यूज कि चलो भाई जितना तेजी आज हमने की है उसको एक बार मंदी में बदल देते हैं।
तो मंदी में अगर ये बदलेगा तो कहां तक बदलेगा, 26,114 ये लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ मान के चलो तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल नंबर पकड़ेगा मार्केट 26,000 का। अब ये जो है ना निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, 26,000 तक बाजार आएगा, 26,000 आप पे आके टिक सकता है। जो ये तेजी हुई है ना इसका लगभग 50% 26,000 का लेवल है, लगभग 50%। तो यहाँ पे आके टिकेगा, यहां से भी टूटा तो फिर भाई साहब 25,881 तक मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल कर सकता है और नीचे जा सकता है। और अगर 881 का लेवल टूटा तो फिर 25,767 यहां तक नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम 26,000 और 881 तक ही रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, मैं लाइव रहूंगा तो जब जब मार्केट मुझे मेरे इस रेड लाइन पे मिलेगा ना तब तब मार्केट बाउंस करेगा। मतलब कैसे, यहां से मार्केट आया, कल को इधर गिरा तो इस रेड लाइन पे गिरते ही फिर बाउंस करके ऊपर भागेगा। तो मुझे अब जब तक मार्केट मेरी रेड लाइन के ऊपर है ना तब तक मैं बार बार बाई इन डिप करूंगा। मतलब जैसे मुझे डिप मिलेगी मैं बाई करने की सोचूंगा, प्लानिंग करूंगा दोस्तों। तो ये थी निफ्टी की एक छोटी सी एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। देखो बैंक निफ्टी में अगर आपने तेजी कर रखी है, कोई भी कॉल होल्ड कर रखा है, बैंक निफ्टी नहीं विन कोई सा भी सेगमेंट हो, अगर आपने अभी कॉल होल्ड किया है तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। लाइव में भी मैंने आपको बोला था कि भाई रुक जाओ कॉल वाले रुक जाओ, डरो मत। लेकिन बहुत सारे लोग डर के मारे एग्जिट कर गए थे, क्योंकि जब निफ्टी ने छोटा सा फ्लक्चुएशन दिखाया था ना, एक छोटा सा शुरू का, तभी लोग डर के एग्जिट हो गए थे। और मार्केट में होता क्या है, सारा खेल साइकोलॉजी का है। मतलब डर, अगर आपको डर लग गया ना तो वहीं पे आप समझ लो मर गए, डर गया सो मर गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निडर होके अंट संट रिस्क लेने लग जाओ। डरना भी जरूरी है लेकिन इतना भी नहीं डरना है कि मार्केट ने ट्रेंड पकड़ रखा है और हम फिर भी डर डर के निकल गए हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि निफ्टी कहां से कहां तक ओपन होनी, निफ्टी बैंक, तो मैं ये सोच रहा हूं कि 59,575 से लेकर 59,771 के बीच में अगर कहीं ओपनिंग देता है तो मेरे लिए ये तो रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। मतलब यहां से सेल और यहां से बाई। क्लियर, ये दो छोटे लेवल हो गए। इसके अलावा अगर 59,771 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन होता है तो देखो फिर मुझे सीधा सीधा राउंड फिगर वाला लेवल देखने को मिलेगा 60,000। ठीक है, 60,000 का अगर ब्रेकआउट हुआ तो 60,122 ये इंपॉर्टेंट है। 122 तोड़ गया ना मार्केट तो फिर 60,500 तक के लेवल मुझे अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। और मैं ये सोच रहा हूं कि शायद 26 गलत बोल गया मैं, आने वाले लगभग 10 दिनों में मुझे मार्केट दिखा सकता है 60,776। बट ये जो लेवल है ना ये बहुत कैलकुलेटिव लेवल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्पीड से निकलेगा या रो के जाएगा, लेकिन ये है कि आने वाले 10 दिनों में लेवल दिखा सकता है मार्केट। सो अगर आपके पास में कॉल ऑप्शंस हैं तो आप आराम से ट्रेलिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेड पे बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें में याद रखिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल इंसान हूँ। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड वाला नहीं हूँ, एजुकेशनल देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सेंसेक्स में कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो 85,446 ये मेरा एक लेवल है, क्लोजिंग इसकी 220 में है, 85,220 पे क्लोजिंग है, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ 446। नीचे में मैं लेके चल रहा हूँ 85,177। सेंसेक्स में नॉर्मल है इतने लेवल। अगर इस बीच में कहीं ओपनिंग देता है 446 और 177 के बीच में तो क्या होगा, ये मेरे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का, ये मेरे लिए काम करेगा सपोर्ट का। इन दोनों के बीच में ऐसे काम करना है। इन केस अगर मार्केट 85,446 के लेवल का ब्रेकआउट कर लेता है तो देखो ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, ये अब ये कहाँ पे मिल सकती है मुझे, ये मिलेगी लगभग 85,600। अगर 600 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मुझे देखने को मिल सकता है लगभग 85,741। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 86,000 साइकोलॉजिकल लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर ये टूटा ना तो फिर मार्केट भाई साहब 86,500 तक रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मतलब मैं अपनी तरफ से ये सोच रहा हूँ कि एक्सपायरी तक अगर मुझे 86,000 भी मिल जाता है ना तो भी बुरी बात नहीं है। किसकी एक्सपायरी तक, सेंसेक्स की एक्सपायरी तक। ठीक है दोस्तों, ये सेंसेक्स का लेवल था एक छोटा सा। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर हमें कृष्णा मार्केट मैग्नेट वाला इंडिकेटर चाहिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाला इंडिकेटर चाहिए। तो दोस्तों अभी अवेलेबल नहीं है, ये कुछ टेस्टिंग्स चल रही है, मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, पेशेंस रखें।
और कहीं नहीं जाने वाला, अपना इंडिकेटर अपने साथ में रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। और अब दोस्तों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हैप्पी न्यू ईयर बोलना नहीं भूलना है आपको, किसी भी कंडीशन में हैप्पी न्यू ईयर बोलना नहीं भूलना है कमेंट्स में। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।